क्या भाजपा का भेद्य किला भेद पाएंगे प्रशांत किशोर? आंकड़े, इतिहास और जातीय समीकरण क्या कहते हैं? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होना है। चुनाव भले ही एक सीट का हो, लेकिन राजनीतिक तापमान पूरे बिहार में बढ़ गया है। भाजपा इस सीट को अपना परंपरागत गढ़ मानती है। राष्ट्रीय जनता दल यहां जीत का दावा कर रही है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि प्रशांत किशोर स्वयं मैदान में उतरते हैं तो यह चुनाव केवल उपचुनाव नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक साख की परीक्षा भी बन जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा के मजबूत किले में सेंध लगाना उनके लिए संभव हो पाएगा, या फिर यह मुकाबला भाजपा और राजद के बीच ही सीमित रह जाएगा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 182 में वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा था। भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने 98,299 वोट हासिल किए थे, जो कुल मतों का 62.66% था। उनके मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर 29.55% रहा। वहीं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी केवल 7,117 वोट ही जुटा सकी थी। उनका वोट शेयर तब 4.92% रहा। भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने राजद प्रत्याशी को 51,936 वोटों के भारी अंतर से हराया था। वहीं भाजपा और जनसुराज के बीच जो वोटों का अंतर था वो 90,582 वोट तथा वोट शेयर का अंतर 57.74% रहा। यही आंकड़े बताते हैं कि बांकीपुर सीट पर भाजपा की पकड़ कितनी गहरी है। यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 5% से सीधे जीत तक पहुंचने के लिए भारी राजनीतिक मेहनत करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि भाजपा यहां लंबे समय से मजबूत स्थिति में बनी हुई है। यदि भाजपा इस बार भी किसी मजबूत कायस्थ चेहरे को मैदान में उतारती है और प्रशांत किशोर जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं चुनाव लड़ते हैं, तो मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा का लगभग 63% वोट शेयर और जनसुराज का लगभग 5% वोट शेयर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ऐसे में केवल एक महीने के चुनाव प्रचार में यह दूरी पाटना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यह चुनाव केवल भाजपा और जनसुराज के बीच नहीं माना जा रहा। राजद भी इस सीट पर लगातार मजबूत प्रदर्शन करता रहा है। 2025 में राजद को लगभग 30% वोट शेयर मिला था। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी संख्या होने के कारण राजद का आधार बहुत मजबूत माना जाता है। यदि इस बार भी राजद कोई मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो विपक्षी वोटों में जो बंटवारा है वो प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। बांकीपुर सीट पहले पटना पश्चिम विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के राम शरण साव ने निर्दलीय दामोदर प्रसाद को हराकर जीत दर्ज की थी। 1962 में कांग्रेस के कृष्ण बल्लभ सहाय यहां से विधायक बने। बाद में वे बिहार के चौथे मुख्यमंत्री भी बने। 1967 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा ने पराजित कर दिया। 1969 और 1972 के विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने सीट पर जीत दर्ज की। पहले ए.के. सेन और फिर सुनील मुखर्जी विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद ने जीत हासिल की। 1980 में कांग्रेस के रंजित सिन्हा ने सीट वापस कांग्रेस के खाते में ला दी। 1985 और 1990 में कांग्रेस के राम नंदन प्रसाद यादव लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 1995 का चुनाव इस सीट के इतिहास में बड़ा मोड़ साबित हुआ। पहली बार भाजपा के नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जनता दल के रामानंद यादव को हराकर भाजपा का खाता खोला। इसके बाद वर्ष 2000, फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में भी नवीन किशोर सिन्हा लगातार जीतते रहे। 2006 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र नितिन नवीन ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार सिंह को भारी मतों से हराया। 2008 के परिसीमन के बाद पटना पश्चिम सीट समाप्त होकर बांकीपुर विधानसभा सीट बनी। 2010 में पहली बार बांकीपुर सीट पर चुनाव हुआ और भाजपा के नितिन नवीन ने वहां से जीत हासिल की। इसके बाद 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा लगातार जीत दर्ज करती रही। लगभग 3 दशकों से यह सीट भाजपा के कब्जे में है। यही वजह है कि इसे बिहार की सबसे सुरक्षित शहरी सीटों में गिना जाता है। जनसुराज पार्टी नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। इसके बावजूद पार्टी पिछले कई महीनों से बांकीपुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय है।
प्रशांत किशोर खुद लगातार जनसभाएं और संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि ये स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो पूरी ताकत इसी सीट पर लगाएंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केवल जनसभाओं से भाजपा का वर्षों पुराना संगठनात्मक ढांचा और सामाजिक समीकरण तोड़ना आसान नहीं होगा। बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। भाजपा इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रही है। राजद विपक्ष की ताकत दिखाने की तैयारी में है, जबकि जनसुराज के लिए यह अस्तित्व और भविष्य की राजनीति तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी प्रचार पर टिके हैं। यदि प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, लेकिन इतिहास, जातीय समीकरण और पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो भाजपा के खाते में ही सीट को जाते हुए दिखाते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।